सो हे गाइस, दिस इज इतना झा और हम स्टार्ट करें WEPL क्लासरूम के टैली प्राइम कोर्स के अगले वीडियो को। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप क्या होते हैं टैली प्राइम के अंदर में। इससे पहले हमने टैली में पढ़ा F3 करके कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी एंड सेलेक्ट असर्ट कंपनी। इसी के बीच में हमने अल्टर के साथ में डिलीट करना कंपनी को सीखा। स्किप करके हम बाहर आएंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि ग्रुप क्या होता है टैली के अंदर में। तो ग्रुप के अंदर जाएंगे, सबसे फर्स्ट में हम लोग को गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट के बाद ग्रुप में जाना है। ग्रुप में हम एक चीज़ ए यहाँ प्रेस किया और अंडर में गए। अंडर में यहाँ पर हमारे पास 28 ग्रुप्स अवेलेबल है। अब ये 28 ग्रुप्स किस काम में आते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग को 28 ग्रुप्स के बारे में जानना है। सबसे पहले ग्रुप क्या होता है वो समझते हैं हम लोग टैली के अंदर। जैसे आपका और हमारा बात करने के लिए एक मोड चाहिए जो है लैंग्वेज। मेरी लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं तो ही आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर टैली से बात करने का तरीका हमारा ग्रुप्स है। टैली कैसे समझेगा, ये जो हमने ए डाला है यहाँ पर, जो हमने नेम डाला है, वो टैली कैसे समझेगा कि ये किस कैटेगरी में आएगा, ये किस ग्रुप के अंदर आएगा, ये नेम हमारा क्या काम करेगा। ठीक है, ये तो टैली नहीं समझ पाएगा ना, ये तो सॉफ्टवेयर नहीं समझ पाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए सॉफ्टवेयर ने 28 ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं। 28 ग्रुप्स में हमें बताना है कि इस 28 ग्रुप्स में ये नेम किसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, ये ग्रुप्स का पार्ट है। इसी के मदद से हम लोग लेज़र बना सकते हैं ग्रुप के मदद से। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग ग्रुप के बारे में देखते हैं। पहले अगर हम देख लेते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस काम में आता है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आ गया। बैंक अकाउंट है तो जो भी कंपनी का जो हमारा बैंक अकाउंट होगा, जैसे SBI यहाँ पे नेम में लिखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे, SDFC लिखेंगे, ये सारे नाम अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कंपनी का उसमें बैंक है, तो बैंक अकाउंट के अंदर वो आ जाएगा। तो अब टैली सॉफ्टवेयर हमारा समझ जाएगा कि जो SBI नाम से है, जो SDFC नाम से है, जब बैंक ऑफ इंडिया नाम से है, वो हमारा क्या है, बैंक है। बैंक की तरह फिर वो बिहेव करेगा हमारा कंपनी के, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वो SBI। बैंक OCC एंड बैंक OD, ये क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। बैंक OCC का फुल फॉर्म होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट एंड बैंक OD का फुल फॉर्म होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों हमारा एक तरह का अकाउंट होता है। कभी भी आपने सुना होगा ओवरड्राफ्ट, मतलब अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो हम लोग कंपनी से एक्स्ट्रा बैलेंस निकाल सकते हैं। तो वो एक्स्ट्रा बैलेंस जो है वो हमारा ओवरड्राफ्ट के अंदर गिनती आता है कंपनी के लिए। ठीक है, तो वो हमारा बैलेंस क्या होगा, उस वक्त हमारा बैलेंस निगेटिव में चला जाता है। जिस तरह फिर हम अपना फंड्स फिर बैंक में डालते हैं तो फिर हमारा धीरे धीरे बैलेंस पॉजिटिव में आने लगता है। तो ओवरड्राफ्ट, ये OCC ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट एंड OD ओवरड्राफ्ट, ये दोनों एक तरह का अकाउंट होता है। दूसरा हमारे पास है ब्रांच एंड डिवीजन। कभी भी एक कंपनी होगी तो उसका एक ही जगह ब्रांच तो होगा नहीं, अलग अलग जगह ब्रांच हो सकता है, तो ब्रांच एंड डिवीजन में वो काम आता है। देन हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या है, जब भी हम बिजनेस को पूंजी देंगे, पूंजी का जब कैपिटल का मतलब होता है पूंजी जो बिजनेस को पैसा मिला है वो हमारा कैपिटल होता है बिजनेस के लिए। तो कैपिटल, जब भी हम बिजनेस को कैपिटल देंगे, चाहे वो बिजनेसमैन से हमारा आएगा, तो उस चीज़ को हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, कैश इन हैंड, जो हमारे बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है हैंड, ठीक है, जो हमारे बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है वो हमारा कैश इन हैंड में आएगा। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। अब कैसे लिंक्ड होते हैं वो समझते हैं हम लोग। करंट एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, करंट का मतलब तुरंत, है ना, तुरंत का। तो जो अभी तुरंत हमारे कंपनी में प्रोडक्ट हैं जिसको सेल करना है वो हमारा करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, जो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट, जैसे अभी हमारे पास कंपनी में प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज़ क्या है, जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो हमने प्रोडक्ट के लिए परचेस किया होगा, वो तो हमने क्रेडिट किया होगा, उधार परचेस किया होगा, है ना। उसको एक टाइम इंटरवल दे दिए उधार परचेस करते कि हम आपको इतने दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो वो हमारा करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। लायबिलिटीज का मतलब दायित्व, तो जो अभी मेरा तुरंत का दायित्व है तो वो मेरा करंट लायबिलिटीज हो गया। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस में करंट एसेट्स नहीं होगा देन हम लायबिलिटीज को हल नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। डिपॉजिट्स एंड एसेट्स क्या है, हमारा जो भी हमारा डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट से समझते हैं, जो भी हमारा डिपॉजिट है वो एक तरह से हमारा एसेट्स ही है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसी के साथ हमारा आता है यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर है हमारा और डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जितना भी खर्चा होगा बिजनेस में, जो भी हमारे कंपनी में जो भी खर्चा हो, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, वो सारा चीज़ हमारा आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में।
ठीक है। जैसे अगर हमको रॉ मटेरियल खरीदना है, वेजेस देना है, और भी XYZ जो भी खर्चा, ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करे, वो खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसके अकॉर्डिंग और जो मतलब प्रोडक्शन को छोड़ के और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनी में, तो वो सारा खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कैसे कैसा खर्चा आ सकता है, जो हम कंपनी में सैलरी पेड करेंगे, जो हम कंपनी का रेंट पेड करेंगे, और अदरवाइज और जितने भी खर्चे होंगे वो सारी चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगी। इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या काम करता है? डायरेक्ट इनकम जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से हमको इनकम आ रहा है वो डायरेक्ट इनकम है, और इनडायरेक्ट इनकम जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम कहीं बाहर लोन दिए हुए हैं और उस लोन पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जब भी सरकार को हम टैक्स पेड करेंगे तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। ठीक है। एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, वैसे उसी तरह का अकाउंट है। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्या है? जब हम वन टाइम मतलब एक बार प्रोडक्ट को खरीदें, मतलब एक बार कोई सामान लाएं और उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। मतलब एक बार खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें फर्नीचर्स हो गया, मतलब सिस्टम्स हो गए, वो सारे क्या हो जाएंगे? उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। किसी भी कंपनी के लिए जो फर्नीचर हो गया वो उसका हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट हम समझ चुके हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ चुके हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम समझ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट, जब भी हम कभी बाहर इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो सारा चीज़ हमारा इन्वेस्टमेंट्स में आएगा। लोन्स एंड एडवांस एसेट्स, ये कब आएगा? जब हम लोग लोन्स दिए होंगे या एडवांस दिए होंगे, तो वो लोन्स एंड एडवांस एसेट्स में आ जाएगा, क्योंकि वो मेरा संपत्ति है। लोन्स एंड लाइबिलिटी, ये कब आएगा? जब हम कहीं से लोन्स लिए होंगे तो मेरा लाइबिलिटी है कि हम उस लोन्स को दें, तो ये लोन्स एंड लाइबिलिटीज में आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस हमारा एक तरह से एसेट्स है। ये क्या है? छोटा मोटा कंपनी का जो छोटा मोटा खर्चा होता है, उन जिस खर्चे को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के अंदर में, उस टाइप का खर्चा को हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंस में रखते हैं, और उसका एक जो टोटल अमाउंट होता है सिर्फ उस चीज़ को डाल देते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बोले एग्जांपल के लिए दें, तो जो भी हमारे कंपनी में, अगर हम हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? मिसलेनियस एक्सपेंस में। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। इसके बाद प्रोविजन, परचेज अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, रिटेन अर्निंग, सेल्स, सिक्योर लोन्स, इन सब के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।